राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कब से शुरू हो रहा है होला अष्टक। इस दौरान बिल्कुल भी ना करे यह 5 काम, माना जाता है अशुभ। सनातन धर्म की तो होला अष्टक को बहुत ही शुभ नहीं माना गया। वहीं इस दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य को करने की भी पूर्ण रूप से मनाही होती है। होला अष्टक होली से 8 दिन पहले ही लगते हैं और फागुन पूर्णिमा यानी होलिका दहन पर इसका समापन होता है। होला अष्टक में कौन कौन से कार्य वर्जित हैं, कब से शुरू हैं और कब समाप्त हो रहे हैं। फागुन शुक्ल अष्टमी से लेकर फागुन पूर्णिमा तक ये 8 दिनों को कहते हैं। इन दिनों को अशुभ माना जाता है, इसलिए विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण, मुंडन आदि शुभ कार्य वर्जित होते हैं। पंचांग के अनुसार इस वर्ष 2025 में होलाष्टक की शुरुआत 7 मार्च शुक्रवार से हो रही है। वहीं इसका समापन 13 मार्च गुरुवार को होगा, होलिका दहन के साथ। शास्त्रों और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक महत्वपूर्ण कारण बताए गए हैं। होले अष्टक शब्द को 2 शब्दों से बना है, होली प्लस अष्टक, जिसका अर्थ है 8। यह अवधि फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तक होती है। होला अष्टक होली से 8 दिन पहले शुरू हो जाते हैं। 8 दिन पहले कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। इस दौरान शादियां, गृह प्रवेश, सगाई, मुंडन या कोई भी शुभ काम नहीं होते और पूजा पाठ के लिए बहुत अच्छा समय माना जाता है। होला अष्टक के दौरान विष्णु जी और नरसिंह भगवान की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। होलाष्टक के दौरान सकारात्मक ऊर्जा के लिए भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। होलाष्टक के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, चलिए जानते हैं। यो क्यों डरावना काल है होला अष्टक। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार होला अष्टक के 8 दिन बहुत डराने वाले माने जाते हैं, क्योंकि इस दौरान ग्रहों का स्वभाव उग्र रहता है। ऐसे में जीवन में कई तरह के बदलाव आते हैं। यही वजह है कि होला अष्टक में शुभ कार्य करने की मनाही होती है, क्योंकि इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। संघर्ष बढ़ जाता है, असफलता का सामना करना पड़ता है। नंबर 2, होला अष्टक में 9 ग्रह उग्र रहते हैं। होला अष्टक में अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु उग्र रहते हैं और नकारात्मकता की अधिकता रहती है। इसलिए व्यक्ति को इस दौरान फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए, कोई भी अशुभ कार्य नहीं करना चाहिए। नंबर 3, होलाष्टक में कौन कौन से कार्य वर्जित है। विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण, मुंडन, नामकरण और उपनयन संस्कार इत्यादि जैसे 16 अनुष्ठानों पर रोक लग जाती है। पारिवारिक कलह, धन हानि और बीमारी इत्यादि का भय बढ़ जाता है। होलाष्टक की अवधि में नया मकान, चल अचल संपत्ति जैसे गहने और गाड़ी खरीदारी नहीं करने चाहिए। साथ ही इस दौरान मकान का निर्माण भी नहीं शुरू करना चाहिए। होला अष्टक के 8 दिन की अवधि में हवन और यज्ञ पर भी रोक लगाई जाती है। इस दौरान नौकरी बदलना भी सही नहीं माना जाता, ना ही कोई कार्य शुरू करना चाहिए, ना ही नौकरी की ज्वाइनिंग लेनी चाहिए। नंबर 4, होला अष्टक के दौरान क्यों नहीं करते शुभ कार्य। होलाष्टक का समय विशेष रूप से शुभ कर्मों से बचने का कारण होता है। सनातन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय सभी 8 ग्रह अशुभ माने जाते हैं। इन ग्रहों की स्थिति में कोई भी नया शुभ कार्य करने से समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए होली अष्टक के दौरान कोई भी नया काम शुरू नहीं किया जाता। नंबर 5, होला अष्टक में क्या नहीं करना चाहिए। होला अष्टक के दौरान शादी, मुंडन, गृह प्रवेश, बच्चे का नामकरण आदि जैसे मांगलिक शुभ कार्य को करने से बचना चाहिए। होलाष्टक में घर का निर्माण, गृह प्रवेश नहीं किया जाता। अगर आप नए घर में प्रवेश करने की सोच रहे हो तो इसे होलाष्टक के बाद ही करें। होलाष्टक के दौरान सोना, चांदी, वाहन आदि खरीदने की मनाही होती है। होलाष्टक के दौरान किसी भी नए व्यापार की शुरुआत नहीं की जाती। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके काम में रुकावटें आ सकती हैं।
होलाष्टक के दौरान शादी, मुंडन, छेदन जैसे संस्कारों से बचना चाहिए। नंबर 6, होलाष्टक के दौरान क्या करें? होलाष्टक में भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम पाठ, हनुमान चालीसा और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है। इन मंत्रों का जाप करने से घर में शांति बनी रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इस दौरान जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करना चाहिए। बहुत पुण्यकारी माना जाता है। दान करने से आत्मिक शांति मिलती है, जीवन में समृद्धि आती है। पौराणिक मान्यता, होलाष्टक का सबसे प्रमुख कारण हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा से जुड़ा है। हिरण्यकश्यप, जो स्वयं भगवान को नहीं मानता था, अपने पुत्र प्रहलाद की भक्ति से क्रोधित था। उसने फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से प्रहलाद को कठोर यातनाएं देनी शुरू कर दी थी। इस दिन 8 दिनों से प्रहलाद को कई प्रकार की यातनाएं दी, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से वे बच गए। अंततः फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन हुआ और प्रहलाद की विजय हुई। इसलिए इन 8 दिनों को पीड़ा, संघर्ष और नकारात्मक ऊर्जा का समय माना जाता है। इस दौरान शुभ कार्य नहीं किए जाते। होलाष्टक के विषय में यह भी माना जाता है कि जब भगवान श्री भोलेनाथ ने क्रोध में आकर कामदेव को भस्म कर दिया था, तो उस दिन से होलाष्टक की शुरुआत हुई थी। ज्योतिषी कारण, ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार अष्टमी से पूर्णिमा तक नवग्रह भी उग्र रूप में स्थित रहते हैं। यही वजह है कि इस अवधि में किए जाने वाले शुभ कार्यों में अमंगल होने की आशंका बनी रहती है। होलाष्टक में अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चंद्रदशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु उग्र रहते हैं एवं नकारात्मकता ऊर्जा अधिक रहती है। इसका असर व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति पर भी पड़ता है। धार्मिक एवं तांत्रिक मान्यता, धार्मिक दृष्टि से यह समय भक्ति, तपस्या और संयम का माना गया है। इस दौरान देवी देवताओं की साधना, जप और व्रत करने से विशेष लाभ मिलता है। तांत्रिक दृष्टि से यह समय सिद्धियों और साधनाओं के लिए उपयुक्त माना जाता है, लेकिन शुभ कार्यों के लिए नहीं माना जाता। वैज्ञानिक मान्यताएं, होलाष्टक की परंपरा के पीछे सिर्फ एक धार्मिक कारण ही नहीं, बल्कि इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। इसके अनुसार होलाष्टक का विज्ञान प्रकृति और मौसम के बदलाव से जुड़ा हुआ है। इन दिनों वातावरण में बैक्टीरिया, वायरस अधिक सक्रिय होते हैं, सर्दी से गर्मी की ओर जाते हैं। इस मौसम में शरीर पर सूर्य की पराबैंगनी किरणें विपरीत प्रभाव डालती हैं। होलिका दहन पर जो अग्नि निकलती है, वो शरीर के साथ साथ आसपास के बैक्टीरिया और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देती है, क्योंकि गाय के गोबर से बने कंडे, पीपल, पलाश, नीम, अन्य पेड़ों की लकड़ियों से होलिका दहन होने पर निकलने वाला धुआं सेहत के लिए अच्छा होता है। इसलिए होलाष्टक के दिनों में उचित खान पान की सलाह दी जाती है। नंबर 7, होलाष्टक से जुड़े उपाय, कि हमें होलाष्टक पे कौन कौन से उपाय करने चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार होली से 8 दिन पहले का समय बहुत ही खास होता है। इस समय में खास उपाय करने से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं और कठिनाइयाँ दूर हो सकती हैं। विशेष रूप से आर्थिक समस्याओं और घर में नकारात्मकता को समाप्त करने के लिए कुछ खास उपाय हमें करने चाहिए। आइए जानते हैं का निवारण। होलाष्टक के दौरान घर की सफाई करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस समय पर पुराने बर्तन, कपड़े और टूटी फूटी चीज़ों को घर से बाहर निकालें। साथ ही घर के हर कोने में गंगा जल को छिड़के। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और घर में शांति का वातावरण बना रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें। होलाष्टक के दिनों में हमें सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, हनुमान की पूजा का बहुत लाभ प्राप्त होता है। यह पाठ न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है, बल्कि जीवन में आने वाली बाधाओं को भी दूर करता है। इसके नियमित पाठ से किसी भी तरह की बाधाओं से मुक्ति मिलती है।
हमें हनुमान चालीसा का पाठ होलाष्टक में जरूर करना चाहिए। दीपक लगाएं। होलाष्टक के दौरान घर के उत्तर पूर्व दिशा में दीपक लगाना बेहद शुभ माना जाता है। दीपक की लौ को देखना और उसकी रोशनी में ध्यान करना लक्ष्मी के आगमन का कारण बनता है। इससे आर्थिक स्थिति में सुधार आता है, वो घर में सुख समृद्धि का वास होता है। धन संबंधित उपाय। अगर आप आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हो तो होलाष्टक में किसी जरूरतमंद को चिड़ी, गुड़, धनिया और धन का दान करना शुभ मानता है। इसके साथ ही इस दौरान देवी लक्ष्मी की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करने के उपाय किए जा सकते हैं, जिससे वित्तीय संकट दूर हो सकता है। भगवान विष्णु की पूजा करें। होलाष्टक में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष विधान है। हमें भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इस समय विशेष रूप से उनके मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और जीवन में सभी संकटों का सामना नहीं करना पड़ता। शिव पूजा और व्रत करें।